नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे, फिर बाद में घटाव और फिर इसके बाद में गुणा और अंत में भाग करना सीखेंगे। तो चलिए भिन्न का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है, अर्थात भिन्न 1/2 में भिन्न 2/3 व भिन्न 3/4 को जोड़ना है। तो इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहली भिन्न का हर है 2 व दूसरी भिन्न का हर है 3 तथा तीसरी भिन्न का हर है 4। तो 2, 3 व 4 का यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 2, 3, 4। अब हम इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। संख्या 3 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो संख्या 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 4 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं, तो इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं और संख्या 3 को भी ऐसे उतार लेते हैं। 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम 3 से भाग देते हैं, तो इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 में जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूना 4 3 12, अर्थात संख्या 12 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि संख्या 2, 3 व 4 का एलसीएम 12 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर संख्या 12 को अर्थात एलसीएम को यहाँ पर लिख लेते हैं हर में। अब हम यहाँ पर पहली भिन्न के हर से अर्थात 2 से संख्या 12 में भाग करते हैं। तो संख्या 2 से जब संख्या 12 में भाग करते हैं तो भागफल 6 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 6 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 × 6। अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 3 से 12 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 2 में 4 से गुणा करते हैं, तो 2 × 4 लिख लेते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर। इसी तरह 4 से जब 12 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 3 में 3 से गुणा करते हैं, तो 3 × 3 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, प्लस 2 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, प्लस 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं बराबर 6 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में जब 9 जोड़ते हैं तो संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 23 लिख लेते हैं अंश में और बटे का चिन्ह लगाकर हर में लिख लेते हैं संख्या 12। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं और शेषफल बच रहा है 11, तो यहाँ पर अंश में 11 लिख लेते हैं और हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर इनका जोड़ हमें भिन्न एक सही 11/12 प्राप्त हुई, यही आंसर है। तो चलिए अब हम भिन्न का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का घटाव का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें भिन्न 5/2 से भिन्न 1/4 व भिन्न 4/5 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो इस भिन्न से इन दोनों भिन्नों को आपस में घटाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं, पहली भिन्न का हर है 2 और यहाँ पर दूसरी भिन्न का हर है 4 तथा तीसरी भिन्न का हर है 5। तो 2, 4 व 5 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, 4, 5। अब हम इन तीनों भिन्नों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और 4 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है।
संख्या 5 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। पुनः 2 से भाग देते हैं तो इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है, और इस 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम संख्या 5 से भाग देते हैं तो इस 1 को व इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 5 में जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं, और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 5 बराबर 2 दूना 4 पंजे 20, अर्थात संख्या 20 प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 2, 4 व 5 का एलसीएम 20 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर संख्या 20 को हर में लिख लेते हैं, अर्थात एलसीएम को, तथा पहली भिन्न के हर से अर्थात 2 से एलसीएम में भाग करते हैं। तो 2 से जब 20 में भाग करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 5 में 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 × 10, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 4 से 20 में भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 5 से गुणा करते हैं, माइनस चिन्ह लगाकर। इसी तरह तीसरी भिन्न के हर से अर्थात 5 से 20 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 × 4। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 5 का जब 10 से गुणा करते हैं तो संख्या 50 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 50 लिख लेते हैं, माइनस 1 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 5 प्राप्त हो जाती है, माइनस 4 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 20 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 50 लिख लेते हैं अंश में, माइनस का चिन्ह लगाकर। दोनों जो है यहाँ पर संख्याएं निगेटिव हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 में जब 16 जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर संख्या 21 लिख लेते हैं, और हर में संख्या 20 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 50 से 21 को घटा देते हैं तो घटाने पर घटाव 29 प्राप्त होता है। तो अंश में 29 लिख लेते हैं और हर में 20 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 20 से 29 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं। शेष बच रहा है 9, तो 9 को अंश में लिख लेते हैं और हर में लिख लेते हैं 20। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 5/2 से भिन्न 1/4 व भिन्न 4/5 को घटाने पर इनका घटाव हमें यहाँ पर भिन्न 1 सही 9/20 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न का घटाव करना सीख लिया है। अब हम भिन्न का गुणा करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न का गुणा का सवाल और यहाँ पर भिन्न का भाग का सवाल दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न का गुणा करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें भिन्न 7/3 में भिन्न 1/2 व भिन्न 9/5 से गुणा करना है। तो इन तीनों भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम जानते हैं कि इन भिन्नों को आपस में गुणा करने के लिए इनका अंशों का अंशों से गुणा कर लेते हैं तथा हरों का हरों से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों भिन्नों के अंश हैं 7, 1 व 9। तो यहाँ पर अंश में लिख लेते हैं 7 × 1 × 9 और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में लिख लेते हैं 3 × 2 × 5, क्योंकि हर 3, 2 व 5 है। अब यहाँ पर देखते हैं जो कटने वाली भिन्नें हैं उनको काट देते हैं। तो 3 से जब 9 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है, और जो शेष बच गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू अंश में देखते हैं 7 × 1 × 3 बच रहा है। तो 7 × 1 × 3 लिख लेते हैं। बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं 1 × 2 × 5 बच रहा है, बराबर
7 का जब 1 से गुणा करते हैं तो 7 प्राप्त होती है संख्या, और 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। तो अंश में संख्या 21 लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर। हर में 1 का 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 2, और 2 का जब 5 से संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं हर में। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 10 से 21 में भाग करते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है, और शेषफल 1, तो इसको अंश में लिख लेते हैं शेषफल को, और हर में संख्या 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार इन तीनों भिन्नों को आपस में गुणा करने पर भिन्न 2 सही 1/10 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार भिन्न का गुणा करना सीख लिया है। अब हम भिन्न का भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो भिन्न का भाग का सवाल दिया हुआ है यहाँ कुछ इस प्रकार से है, भिन्न 20/3 भागे 10/6 भागे 9/2। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और भिन्न 20/3 को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। चूँकि हमने भाग के स्थान पर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाया है तो इसके ठीक बाद वाली भिन्न को, अर्थात इस चिन्ह के ठीक बाद वाली भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अंश 10 है और हर 6 है, तो 6 को अंश बना लेते हैं और 10 को हर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6/10। इसी तरह यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाकर इसके अंश व हर को आपस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 2/9 लिख लेते हैं। अब हम जो कटने वाली भिन्नें हैं उनको आपस में काट देते हैं, अर्थात जो संख्याएं कटने वाली हैं उनको काट देते हैं। तो 10 से 20 में भाग करते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है, और 3 से जब 6 में भाग करते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू अंश में देखते हैं 2 गुणे 2 प्राप्त हुआ, अर्थात 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, इनको आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं। और हर में देखते हैं 1 गुणे 1 गुणे 9 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू इन सभी का आपस में गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो अंश में संख्या 8 लिख लेते हैं, और हर में इन सभी का आपस में गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी इस प्रकार भिन्न 20/3 भागे 10/6 भागे 9/2 का हल यहाँ पर भिन्न 8/9 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।